इंडिया के सबसे एंटरटेनिंग केओटिक मल्टीलिंगुअल मैच में आपका स्वागत है। हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेज, टक्कर ऑफ द टाइटंस। ये मैच हर गली, हर मेट्रो स्टेशन, हर उबर राइड और हर ट्विटर थ्रेड में चल रहा है। कौन बनेगी क्वीन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस? इस शो में कंटेस्टेंट्स हैं कन्नड़, हिंदी, मराठी, तमिल वगैरह वगैरह। अब देखना ये है कि किसके सिर चढ़ेगा ईगो का क्राउन। चलिए जानते हैं। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। अखंड भारत में भाषा का घमंड इज इक्वल टू देश की यूनिटी का दी एंड। ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे, ऐसा मानना है उन सभी लोगों का जिन्होंने हाल फिलहाल में देश के लोगों को अपनी लोकल लैंग्वेज के लिए लड़ते देखा है। नहीं, आपली राज्यभाषा आहे मराठी। मराठीत नहीं येत नाही थे। बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? जनता ही भाषा को मुद्दा बनाती है और जनता ही फिर ये कंप्लेंट करती है कि देश के ही लोग जब अपनी अपनी भाषा को लेकर इतना ओवर पॉसेसिव हो जाएंगे तो देश का क्या होगा? कैसे बोलेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी? इस ग्रेट इंडियन लैंग्वेजेस शो में आए दिन नए एपिसोड का प्रोमो मिल जाता है। जैसे बैंक में मैनेजर कन्नड़ नहीं बोली, पूरा बेंगलुरु फायर हो गया। टेकी को पार्किंग नहीं मिली क्योंकि उसने हिंदी बोल दी। पिज्जा बॉय से कहा गया मराठी नहीं आती तो काम ही छोड़ दो। ऐसा लग रहा है जैसे देश में एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट चल रहा है। सबसे फ्रेश एपिसोड की बात करें तो बेंगलुरु के SBI ब्रांच में जो एक मैनेजर हैं, उन्होंने कस्टमर से कहा कि मैं कन्नड़ नहीं बोलूंगी। नहीं बोलूंगी मतलब नहीं बोलूंगी, हिंदी में बात करो। I will not speak Kannada first. ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ವಾ? No. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? हिंदी. ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? हिंदी. बस फिर क्या, वीडियो वायरल हुआ, विवाद हुआ, मैडम का हो गया ट्रांसफर। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कस्टमर सर्विस में लैंग्वेज की नॉलेज ऑप्शनल है लेकिन एरोगेंस मैंडेटरी है। देखिए, अपनी मदर टंग से प्यार तो होना ही चाहिए, बट भाई प्यार करो, उसे लेकर ओवर पॉसेसिव बॉयफ्रेंड मत बन जाओ। बेंगलुरु के ही एक और एपिसोड पर नजर डालें तो एक टेकी को अपनी कार पार्क करनी थी। पार्किंग वाले भैया ने पूछ दिया कन्नड़ आती है? लड़के ने जवाब दिया मैं तो हिंदी में बोलता हूँ। तो पता चला कि वहाँ हिंदी बोलने पर पार्किंग नहीं मिलेगी। भाषा नहीं हो गई, फोन का पिन हो गया। पार्किंग चाहिए तो पिन डालकर अनलॉक कीजिए। इजी नहीं है। वैसे बेंगलुरु से ऐसी खबरें सामने आने के बाद एक वेरी इंटेलिजेंट भाई साहब ने फैसला लिया है कि वो अगले 6 महीनों में अपना ऑफिस बेंगलुरु से पुणे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नॉन कन्नड़ स्पीकिंग स्टाफ इस चीज का विक्टिम बने। बट ये सिर्फ बेंगलुरु की दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र भी पीछे नहीं है। देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का रुख कर लेते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ एक पिज्जा डिलीवरी बॉय सिर्फ पिज्जा डिलीवरी करने आया था। अब आमतौर पर डिलीवरी बॉय जब पिज्जा लेकर आएगा तो लोग बिना टाइम वेस्ट किए पिज्जा लेंगे और गर्मा गर्म उसे एंजॉय करने का एम रखेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उस कपल की तारीफ करनी चाहिए कि पिज्जा जैसी यमी चीज सामने होने के बावजूद ये डिलीवरी बॉय का लैंग्वेज टेस्ट लेने लगे। पिज्जा का पेमेंट तभी होगा जब मराठी बोल के दिखाओगे, और अगर नहीं बोलोगे तो पिज्जा वापस। गट्स यार। जाऊन राहायचं. क्यों? मराठीत नहीं येत नाही थे. बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे. कौन बोला इसे? आम्हाला येत नाही हिंदी. नहीं आता तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। या तो अब डिलीवरी बॉय के बैग में पिज्जा के साथ मराठी फ्रेज बुक भी होनी चाहिए। एक और केस, मुंबई में काम कर रहे यूपी के एक वर्कर को कह दिया गया मराठी नहीं आती तो शॉप बंद कर दो। भाई, ये सब देखकर लगता है कि एम्प्लॉयमेंट लेटर में लिखना चाहिए जॉब में आपको क्या क्या मिलेगा। सैलरी 15,000 प्लस डेली लैंग्वेज टेस्ट प्लस इमोशनल ट्रॉमा फ्री में। एक एपिसोड लोनावला से भी सामने आया था। एमएनएस के कुछ लोग बैंक में घुसे और बोले तुम हमारी भाषा नहीं बोलते तो चप्पल की भाषा में समझाएंगे। बेचारा बैंक एम्प्लॉय सोच रहा होगा मैं तो लोन सैंक्शन कर रहा था, लैंग्वेज नहीं। ये क्या आउट ऑफ सिलेबस वाला काम आ गया? लैंग्वेज को लेकर विवाद इतने बढ़ गए हैं कि ग्रोसरीज लेने जाओ तो लैंग्वेज के कॉम्बो ऑफर्स मिल रहे हैं। बाय 1 kg राइस गेट 1 रीजनल इंसल्ट फ्री। स्पीकिंग हिंदी फ्लैट 10% ह्यूमिलिएशन ऑफ। वैसे बात सिर्फ रीजनल लैंग्वेज की नहीं है, एक हिंदी सुप्रीमेसी क्लब भी बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं अरे हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, सबको बोलनी चाहिए। सबसे पहले आपकी गलतफहमी दूर कर दें। नो, हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया।
India's constitution does not designate any single language as the national language. Instead, Hindi and English are the official language of the government of India. इसलिए हिंदी को नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म से मत जोड़ा करो प्लीज, क्योंकि तुम्हारे इसी हिंदी सुप्रीमेसी क्लब से अलग अलग रीजन्स में अपनी मदर टंग बोलने वाले लोग ऑफेंड हो जाते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो अब लगता है इंडिया में पैदा होने के लिए भी लैंग्वेज फॉर्म भरना पड़ेगा। प्रेफर्ड मदर टंग क्या रहेगी? एक दिन टिंडर प्रोफाइल में होगा स्वाइप राइट इफ यू स्पीक माय लैंग्वेज, वरना डेट कैंसिल। HR इंटरव्यूज में जब सवाल होगा वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तो उसका जवाब होगा बस भाई, अलाइव एंड स्पीकिंग अ सेफ लैंग्वेज। ट्रूथ इज हम सब अपनी आइडेंटिटी में इनसिक्योर हैं। लैंग्वेज को सिर्फ जबान नहीं समझते, उसे ईगो का शोरूम बना देते हैं। वी एज इंडियंस नीड टू रियलाइज दैट हम सब एक ही ट्रेन के पैसेंजर हैं, जिसमें कोई हिंदी में चुगली करता है, कोई कन्नड़ में, कोई मराठी में, कोई मलयाली में, कोई तमिल में, कोई गुजराती में। सो नेक्स्ट टाइम समवन स्पीक्स इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, ऑफेंड मत हो, बिकॉज इफ वी कीप फाइटिंग लाइक दिस, हम यूनेस्को से एक स्पेशल अवार्ड ले लेंगे, बेस्ट डिवाइडेड पीपल अंडर वन फ्लैग। अगर सच में हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं तो हमें कनेक्शन मोड ऑन रखना चाहिए, करेक्शन मोड नहीं। अगर कोई टूटे फूटे शब्दों में ही कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो एटलीस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट। नॉट एवरीवन स्पीकिंग इन हिंदी इज अ विलन एंड नॉट एवरीवन डिफेंडिंग मराठी और कन्नड़ इज अ रीजनलिस्ट। तो भाषा की लड़ाई में ऐसा मत पड़ो कि एक दिन गूगल ट्रांसलेट भी रिजाइन कर दे। यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है और डाइवर्सिटी में स्वैग। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इन विच एवर लैंग्वेज यू लाइक। थैंक यू।